यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत मॉडल पेपर संभावित प्रश्न पत्र 2024 प्रश्न संख्या 1 व 2 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को पढ़कर ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। यानी प्रश्न 1 और 2 जो है वो गद्यांश पर आधारित है और जो गद्यांश है इसको ध्यान से पढ़ करके उसके प्रश्न का उत्तर देना है। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म 61 उत्तर अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशत् दिनाङ्के तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 उत्तर अष्टादश यानी 18, 8 और 10 18, 7 यानी 100 यानी 1861 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 ईस्वी में ख्रीष्टाब्द मतलब ईस्वी में दिसंबर मास से दिसंबर महीने की पंचविंशति यानी 25 तारीख को दिनांक यानी तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने की 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निर्धनों अपि निर्धन होते हुए भी धर्म कर्म में लगे हुए सतत रतो यानी निरंतर लगे हुए अयम यह विद्वान समाज में समादृत थे। गरीब होते हुए भी निर्धन होते हुए भी धर्म के कार्यों में निरंतर लगे हुए यह विद्वान समाज में समादृत थे, आदरणीय थे। एतस् पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देश आगत्य उत्तर भारते निवसन थे। इनके पूर्वज मालव देश से आकर के उत्तर भारत में रहने लगे थे। मालवीय इति पदेन और वो मालवीय पद से संबोधित हुए। इनके पूर्वज मालव देश से आकर के उत्तर भारत में रहने लगे और वे मालवीय पद से संबोधित हुए। ये गद्यांश था और इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है उक्त गद्यांश शीर्षकः अस्ति यानी जो उपयुक्त गद्यांश है इसका शीर्षक कौन सा है पूछ रहा है। इनमें से ऑप्शन में से कौन है तो देखते हम लोग क है नैतिक मूल्यानि मदन मोहन मालवीय संस्कृत भाषायाः गौरवम लोकमान्य तिलकः। तो हम लोग देखते हैं मदन मोहन मालवीय का इसमें वर्णन है तो ऑप्शन ख सही है इसमें मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कदा अभवत्। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था तो हम लोग देखे हैं कि इसमें दिया है 25 दिसंबर 1861। तो हम लोग ऑप्शन उसी में लगाएंगे 25 दिसंबर 1861 यानी ये ग जो है ये सही है 25 दिसंबर 1861। अगला प्रश्न है पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था तो हम लोग देखते हैं इसमें कि तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। इनका जन्म जो है तीर्थराज में हुआ था। तो तीर्थराज प्रयाग यानी ये प्रयाग नगरे पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। अगले प्रश्न को चलते हम लोग लक्ष्य भेद परीक्षा इति पाठः कस्मात् महाकाव्यात् उद्धृतः। कह रहा है कि लक्ष्य भेद जो परीक्षा है यह पाठ किस महाकाव्य से लिया गया है तो ये महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा इसका कि महाभारत से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं तो 3। ऑप्शन ख सही है 3 रत्न हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग। अन्न जल और सुभाषित यानी अन्न जल और सुंदर वचन ये 3 रत्नानि सन्ति 3 रत्न हैं। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीताया प्रतिपाद्य विषय अस्ति। कह रहा है कि
श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, वो क्या है? तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अभाव कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा निष्काम कर्म। ऑप्शन ख इसमें सही होगा, ये ख सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। विद्यालय निरीक्षकस्य नाम का आसीत्। विद्यालय निरीक्षक का नाम क्या था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी वाले चैप्टर से है। तो विद्यालय निरीक्षक नाम का आसीत्, तो उसका नाम गाइल्स था। तो उत्तर हो जाएगा ग, गाइल्स आसीत्। अगला प्रश्न है गरुड़ेन व्यापादित, यानी गरुड़ के द्वारा खाया गया। तो गरुड़ ने किसको खाया था? तो गरुड़ ने जीमूतवाहन को खाया था। ऑप्शन इसका यह संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से है, जिसमें शंखचूड़ के जगह पर जीमूतवाहन जाता है और गरुड़ उसको खा रहा होता है। फिर शंखचूड़ जो है जीमूतवाहन को फिर बचाने आ जाता है। तो इसका ऑप्शन ये जो क है ये सही है, 8वां का क। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। विनय रमानाथस्य आसीत्। विनय रमानाथ, या अगला प्रश्न है कि विनय रमानाथस्य कः आसीत्। विनय और रमानाथ कौन थे? तो ये दोनों आपस में मित्र थे। यह संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से ही है कि विनय और रमानाथ जो है ये कौन थे? तो ये आपस में मित्र थे। तो ख ऑप्शन होगा। ये विनय और रमानाथ, रमानाथ का लड़का होता है और विनय की लड़की होती है। इन दोनों की आपस में शादी होती है। ये दोनों आपस में ये मित्र होते हैं। तो मित्र वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ज ब, माहेश्वर सूत्र में ज ब ग ड द श। तो ज से शुरू होगा, ज ब ग ड द, श नहीं लिखा जाएगा, लास्ट वाला नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर हलंत होना चाहिए, जस प्रत्याहार। तो ज ब ग ड द श, द तक, यानी क ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से बेमेल उच्चारण स्थान वाले वर्ण का चयन कीजिए। कह रहा है कि बेमेल वाले उच्चारण वाले स्थान का विकल्प का चयन कीजिए, चुनिए। तो क कंठ से इसका उच्चारण होता ही है, क ख ग घ। ज च छ ज तालु से होता ही है। क ख ये सब कंठ से होता ही है। य जो है ओष्ठ से नहीं होता है, ये गलत है। यह तालु से होता है। अतः ऑप्शन जो तीसरा है इसका 11 का, ये गलत है, बेमेल है। तो इसका हो जाएगा तीसरा, 11 का बेमेल ये है, बाकी सब सही है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न मध्वरी में संधि है, यानी कह रहा है कि मध्वरी में संधि है। तो ये है बना हुआ है मधुधन अरी, मधुधन अरी से बना हुआ है। और ऊ जो है ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो व में चेंज हो जाता है, और ये है यड़ संधि है। मध्वरी में संधि होगा यड़ संधि। अगला प्रश्न है महर्षि में संधि है। तो महर्षि जानते हैं हम लोग महाधन ऋषि से बना है। तो महा यानी आ और री, अ या आ के बाद री आता है तो अर बनता है। ये होता है गुण संधि में होता है। ऑप्शन इसमें ग सही होगा, महर्षि में गुण संधि होगा। अगला प्रश्न है बालिका भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ये सही होगा। अगला प्रश्न है पितरौ पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। इसमें पितरौ जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप है। अतः ऑप्शन ख इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है भवतु किस लकार का रूप है? जैसे पठतु पठताम पठन्तु तो ये लोट लकार में होता है, अतः इसका ऑप्शन ख सही होगा। ख इसका सही है, लोट लकार। अगले प्रश्न को चलते हैं, पाश्यामी रूप है। पाश्यामी कह रहा है कि रूप है, तो किसका रूप है? तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः ऑप्शन ख वाला सही होगा। अगला है प्रतिदिनम में समास है। तो प्रति जान ही रहे हैं कि प्रति पहला पद अव्यय है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, प्रधान भी हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, अतः ऑप्शन क सही होगा। कमलासन में कौन सा समास है? कमल है आसन जिसका, अर्थात ब्रह्मा जी। कमल का आसन लक्ष्मी जी का भी होता है, यहाँ कमलासन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो ना तो कमल प्रधान है ना तो आसन प्रधान है, इसमें तीसरा अर्थ दे रहा है, तो तीसरा अर्थ जब देगा तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जहाँ न तो पहला पद प्रधान हो, न तो कमल या नहीं आसन प्रधान है। कौन प्रधान है? तो यहाँ ब्रह्मा जी को संकेत किया गया, अतः ऑप्शन ग सही होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है क शतम वर्षाणि जीवति। कौन सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है? ये उस पद्य पीयूषम से है। तो विचारवान, धनवान, विद्यावान, सदाचारवान, यानी जो सदाचारवान व्यक्ति होता है वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, अतः ऑप्शन जो है घ वाला सही होगा, यहाँ घ सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, ये उपखंड क का जो वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे खंड ब में से, तो उपखंड क है वो, ये प्रश्न संख्या 1 है। खंड ब का जो खंड ब है, हम लोग खंड ब इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, खंड ब है, और ये उसका पहला प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है और पहले का ये क है। क और ख दो होंगे, कोई एक करना होगा जो 4 नंबर का होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय यानी विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता से ही यानी अच्छे आचरण से ही, नैतिक आचरण से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है, अलग दिखता है। तद आचरणेन, उसके आचरण से, व्यक्ति च समाजस्य, और समाज का जीवन अनुशासित और बाधा रहित होता है, निष्कंटक होता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर लभ्यते प्राप्त होता है। और समाज क्या होता है? तो समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्य, समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह यानी झगड़ा
आदि दोषों से मुक्तो भवति, मुक्त होता है। अस्माकं, हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता आचरणेन, नैतिकता के आचरण से दृढ़ भवन्ति, मजबूत होते हैं। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सचरित यानी अच्छे चरित्र का वाचक और सुखमय मानव जीवन का आधार है। अतः नैतिकता शब्द सचरित यानी अच्छे चरित्र का वाचक यानी उसका प्रतीक और सुखमय मानव जीवन का आधार है। यह गद्यांश संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ तो नहीं देता है कि लिखने के लिए, लेकिन लिखा जाता है संदर्भ, और उसके बाद जैसे मैंने इसका अनुवाद बताया तो इसका व्याख्या नहीं, डायरेक्ट इसका अनुवाद ही किया जाता है, संस्कृत से हिंदी में कर दिया जाता है और संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। इसका ख है, यह गद्य अवतरण लोकमान्य तिलक पाठ से, संस्कृत गद्य भारती के लोकमान्य तिलक पाठ से लिया गया है। इसके अनुवाद को हम लोग हिंदी अनुवाद को देखते हैं। बाल्यकालात एव, बचपन से ही यह यानी कौन, लोकमान्य तिलक पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के यानी तीव्र बुद्धि के, स्व कक्षायाम और अपनी कक्षा में सर्वतो अग्रणी आसीत, सबसे आगे रहने वाले थे। यह बचपन से ही यानी लोकमान्य तिलक बचपन से ही पढ़ने में तीव्र बुद्धि के और अपनी कक्षा में सबसे आगे आने वाले थे। संस्कृत और गणित उनके दो ये जो है प्रिय विषय अस्ताम यानी थे। संस्कृत और गणित उनके दो प्रिय विषय थे। छात्र अवस्था में यानी जब ये छात्र थे, यदा जब अध्यापक गणित के प्रश्न को पट्टिकायाम लेखितुम आदेशत, गणित के प्रश्न को पट्टिका पर यानी श्यामपट्ट पर या पट्टिका पर लिखने के लिए आदेश देते थे, तब स कथयति, वह कहते थे किम पट्टिकायाम लेखनेन, कि पट्टिका पर लिखने से क्या, मुखेन उत्तरम वदिष्यामि, मुख से ही उत्तर बोलूँगा। जब अध्यापक गणित के प्रश्न को पट्टिका पर लिखने के लिए बोलते थे, तब वह कहते थे कि पट्टिका पर लिखने से क्या, मुख से ही उत्तर बोलूँगा। वह गणितस्य कठिन प्रश्नानाम, गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देते थे। परीक्षायाम पूर्व, परीक्षा से पहले क्लिष्ट प्रश्नानाम समाधान अकरोत्, कठिन प्रश्नों का समाधान कर लेते थे। परीक्षा से पहले कठिन प्रश्नों का हल निकाल लेते थे, समाधान कर लेते थे। 10वें वर्ष में यह शिशु संस्कृत भाषा में नूतन श्लोक का निर्माण करके अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। 10वें वर्ष में ही इस शिशु ने संस्कृत भाषा में नए श्लोक का निर्माण करके, नूतन श्लोक का निर्माण करके शक्ति को प्रदर्शित किया। संदर्भ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यह गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के पाठ लोकमान्य तिलक से लिया गया है। खंड ब का जो दूसरा प्रश्न है, ये पहला का क और ख था जो वर्णात्मक प्रश्न था, इसमें दूसरा है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यह गद्य के जो चैप्टर हैं उन्हीं पाठों का सारांश हिंदी में लिखने के लिए आता है। पहला है नैतिक मूल्यानि, दूसरा है लोकमान्य तिलक और ग है आदि शंकराचार्य। यानी इसका जो शॉर्ट में जो है वो हिंदी सारांश, जैसे हम सभी ने पढ़ा होगा, उसको लिखना है। ये सब आप लोग याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए।
कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का है, भाषम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वच शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रम इति स अब्रवीत। यह लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम भाषम पश्यसि यानी पक्षी को देख रहे हो, यदि तुम इस पक्षी को देख रहे हो तो पुनः बोलो शिरः पश्यामि। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं शिरः पश्यामि, सिर को देख रहा हूँ, न भाषस्य गात्रमिति सब्रवीत, यानी उन्होंने बोला, किसने, अर्जुन ने बोला कि मैं केवल सिर को देख रहा हूँ, न कि उस भास के यानी पक्षी के गात्रम यानी शरीर को देख रहा हूँ। यानी इसमें द्रोणाचार्य पूछते हैं कि हे अर्जुन, यानी सभी भाइयों से पूछते हैं तो सभी कुछ बताते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, सब कुछ बताते हैं, जबकि अर्जुन का निशाना जो है उस पक्षी पर केवल था, लक्ष्य पर था। तो कहते हैं कि तुम अगर पक्षी को देख रहे हो तो पुनः बोलो। कहने का मतलब उनका ये था कि सिर को देख रहे हो कि उसके पूरे शरीर को देख रहे हो। तो वो बोलते हैं कि शिरः पश्यामि, मैं उसके सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके शरीर को देख रहा हूँ। इसका भी हम लोग संदर्भ लिख सकते हैं, संदर्भ तो नहीं दिया है लेकिन लिख सकते हैं कि प्रस्तुत यह श्लोक जो है लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें अर्जुन कहते हैं, व्याख्या में आ जाएगा कि इसमें द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि भाषम पश्यसि, यदि पक्षी को देख रहे हो तो हे अर्जुन पुनः बोलो। तो अर्जुन बोलते हैं सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके पूरे शरीर को देख रहा हूँ, सविवृता, यानी अर्जुन ने बोला। यानी यहाँ भाव छिपा है कि तुम पक्षी को देख रहे हो तो पुनः बोलो कि क्या देख रहे हो आप, पक्षी जहाँ निशाना लगाना है उसको देख रहे हो या पूरे शरीर को देख रहे हो। तो कहते हैं कि मैं सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके पूरे शरीर को देख रहा हूँ। अगला है ख, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। यह गीतामृतम से लिया गया है। समः शत्रौ, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शत्रु हो या मित्र हो, दोनों में समान व्यवहार, दोनों से समान व्यवहार रखता है। तथा मान अपमान, यानी उसका सम्मान हो, चाहे कोई अपमान कर दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि जो सम्मान करता हो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी बना ले और जो अपमानित कर दिया उससे दुश्मनी कर ले, ऐसा नहीं करता हो। जो हे अर्जुन, जो शत्रु हो या मित्र हो, दोनों में समान व्यवहार करता है, उसका सम्मान हो या अपमान हो विचलित नहीं होता है। शीत उष्ण, ठंडी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, इन सब में समान रहता है, विचलित नहीं होता है। संग विवर्जित, और जो आसक्ति रहित होता है, जो मोह माया से परे होता है, हे अर्जुन वह मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शत्रु हो मित्र हो, मान हो अपमान हो, इन सब में समान रहता है, विचलित नहीं होता है, सम व्यवहार करता है। ठंडी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम आए, इन सब में विचलित हो, समान रहे, और जो आसक्ति रहित रहे, यानी वह लोभ मोह में न पड़े, जो आसक्ति रहित हो, हे अर्जुन वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्तियों यानी सुधन उक्ति यानी सुंदर कथन में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करना है। न सुखम संस आत्मना, यह गीतामृतम से लिया गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो संशय में पड़ा रहता है,
जो हमेशा संदेह में पड़ा रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होता है, दृढ़ निश्चय वाला नहीं होता है, वह कभी भी सुख की प्राप्ति उसे नहीं होती है। जो दुविधा में पड़ा रहता है किसी भी काम को लेकर के, जैसे अर्जुन जो है सोच रहे थे कि युद्ध करें न करें, क्या होगा, ये होगा वो होगा, तरह तरह की बातें सोच रहे थे, तो उनको कहते हैं, अर्जुन के बहाने हम सभी को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो संशय में पड़ा रहता है, किसी भी कार्य को करने में जो संशय करेगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा उस काम के प्रति, वह दृढ़ उसके मजबूत इरादे नहीं होंगे, हमेशा संशय में पड़ा रहेगा कि मैं ये काम करूंगा, होगा नहीं होगा, इस तरह की बात करेगा, तो वह कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, हमेशा दुविधा में ही पड़ा रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। अगला है ख, पुत्रो न य पंडित मंडल अग्रणी। यह पद पीयूषम के सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पुत्र पंडितों की मंडली में अग्रणी न हो, जो पुत्र जो है यानी बुद्धिमानों के बीच, अच्छे लोगों के बीच, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच अग्रणी न हो, आगे स्थान न रखता हो, उसमें उसका स्थान न आता हो, वह पुत्र न तो पुत्र है, यानी वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। वह सिर्फ पुत्र कहते हैं उसको, वह पुत्र नहीं है। इसमें बताया गया पद पीयूषम के सुक्ति सुधा नामक पाठ में कि जो व्यक्ति, जो पुत्र विद्वानों के सभा में अग्र स्थान न रखता हो, वह पुत्र नहीं है। यानी ऐसा पुत्र जो कि कुपुत्र हो जाए, सुपुत्र न हो, अच्छा पुत्र न हो, पढ़ लिख कर आगे न बढ़े, ऐसा पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। यही कहने का मतलब है कि वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे स्थान न रखता हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। यानी सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो सदाचारी मनुष्य होते हैं, श्रद्धानु जो श्रद्धा रखते हैं, अनसूयश्च जो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, वह शतं वर्षाणि जीवति, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब इसको संस्कृत में कहना है, संस्कृत में इसकी व्याख्या करनी है, संस्कृत में लिखना है। इसको लिखेंगे कि किसी का भी अगर लिखना कुछ नहीं अगर याद है, कुछ नहीं करना जानते हैं, बनाना जानते हैं, तो लिख देंगे अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत्, ऐसे भी लिख दें, या अस्मिन् श्लोके, हाँ ये लिख सकते हैं, अस्मिन् श्लोके कवि कथयत या महर्षि कथयत, इसमें महर्षि भी लिख सकते हैं, या कवि कथयत यत् सर्वलक्षण हीनोऽपि, सर्वलक्षण रहितोऽपि भी लिख सकते हैं, या हीनोऽपि, यह नरः सदाचारी भवति, ईर्ष्या अनुसूयश्च भवति, यानी ईर्ष्या शून्य भवति, शतं वर्षाणि जीवति, इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् सर्वलक्षण हीनोऽपि यः नरः सदाचारी भवति, ईर्ष्या शून्य भवति, स शतवर्षपर्यन्तं सुखेन जीवति, या शतं वर्षाणि जीवति, यह भी लिख देंगे तो हो जाएगा। सिर्फ अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत्, सब में ये लिख देंगे, और उसके बाद शब्द जो है इधर का उधर भी कर देंगे, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। दूसरे का देखते हैं हम लोग, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं वै वनं सर्व सुपुत्रेण कुलं यथा।
एक ही सुंदर वृक्ष से पूरा वन जो है सुगंध से भर जाता है। एक ही सुंदर वृक्ष के पुष्पित होने से पूरा जंगल ही सुवासित हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से अच्छे पुत्र से परिवार का यश बढ़ जाता है, इसी को संस्कृत में कहना है। इसमें भी उसी तरह कहेंगे। अस्मिन श्लोके महर्षि या कवि कथयत भी कह सकते हैं। इसमें महर्षि भृगु कहते हैं मुनि भरद्वाज से। तो इसमें लिख देंगे एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। यानी एक ही सुंदर वृक्ष से पुष्पित होने से जिस प्रकार से पूरा वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार जैसे कि एक अच्छे पुत्र से पूरा कुल ही सुवासित हो जाता है, यानी यश से भर जाता है। इसमें लिखेंगे कि अस्मिन श्लोके कवि कथयत यति यथा कोऽपि वंश एकेन एव सुयोग पुत्रेण, जैसे कोई वंश, यथा कोऽपि वंश एकेन एव यानी एक ही सुयोग पुत्रेण, सुयोग पुत्र से प्रसिद्धिम लभते, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, तथा तथैव उसी प्रकार वनम अपि एकेनेव सुगंधिनाम पुष्पितेन, उसी प्रकार वन में भी एकेनेव सुगंधिना सुपुष्पितेन वृक्षेण, एक सुगंधित और पुष्पित वृक्ष से सुवासित भवती, पूरा जंगल ही सुगंध से भर जाता है। अगला प्रश्न है 6वां का क, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें 3 है, जैसे कार्णिको जीमूतवाहन पाठ के आधार पर शंखचूड़ का चरित्र चित्रण करना है। वही शंखचूड़ जिसके जगह पर जीमूतवाहन जो है उस गरुड़ का आहार बनने के लिए जाता है, बाद में शंखचूड़ वह उस पर दया करता है और जीमूतवाहन को बचाने चला जाता है। तो उसी शंखचूड़ का इसमें चरित्र चित्रण करना है। और अगला है इसका धैर्यधना ही साधवा नामक पाठ के आधार पर सुपारग यानी बोधिसत्व का चरित्र चित्रण करना है। तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर है यौतुका पाप संचय पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण करना है, यानी दहेज पाप का संचय होता है, पाप को इकट्ठा करता है। इस पाठ के आधार पर आप सुमेधा का, सुमेधा यानी जो गुणवती बहू थी, उसी का चरित्र चित्रण करना है। यह 4 नंबर का है। इसे आप लोग याद कर ही लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ख है इसका 6वां का ख, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। महात्मना पूर्ण नाम किम आसीत, यानी महात्मा का पूर्ण नाम क्या था? तो महात्मना पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। महात्मना पूर्ण नाम, इसी प्रश्न में ऐड कर देंगे उसको, महात्मना पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। अगला प्रश्न है जातक माला कस्य रचना अस्ति, जातक माला किसकी रचना है? तो इसका लिखेंगे जातक माला आर्यशूर रचना अस्ति। जातक माला आर्यशूरस्य कर देंगे, यहाँ आर्यशूर की रचना है, यानी जातक माला को लिखने वाले आर्यशूर हैं। लिख देंगे यहाँ पर आर्यशूर, आर्यशूर। आर्यशूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजः कः आसीत्, तो भोजः धारानगर्याः राजा आसीत्। भोजः धारानगर्याः राजा, धारानगर के राजा थे। राजा आसित भी लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन पूरा लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। भोजः धारानगर्याः राजा आसीत्। अगला प्रश्न है
सातवां का उपखंड ख का सातवां का क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। गुरुवे नमः। आप जानते ही होंगे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ये सब वर्ड जहाँ आ जाए जिस वाक्य में, अगर उसमें पूछता है कि इसमें कौन सी विभक्ति, विभक्ति और कारक, सिर्फ विभक्ति ही पूछ रहा है, कारक का नाम भी आप दे सकते हैं। तो गुरुवे नमः, नमः जहाँ आ जाए तुरंत समझिए कि उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान कारक होगा। बिना समझे, बिना सोचे विचारे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ये सब जहाँ वर्ड आ जाए समझ जाना आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी और उसमें संप्रदान कारक होगा। अगला है स पादेन खंजः अस्ति, यानी वह पैर से लंगड़ा है। तो जहाँ अंगों में विकार की बात आ जाए, जहाँ अंगों में विकार की बात आ जाए वहाँ तुरंत आप जो है तृतीया विभक्ति समझ जाना। तृतीया विभक्ति होगी तो कारक जो है कर्ण कारक होगा। हालांकि विभक्ति केवल पूछा है, तृतीया विभक्ति होगी और कारक जो है कर्ण कारक होगा। जहाँ अंगों में, जैसे वह लंगड़ा है, बहरा है, काना है, इस तरह से कोई भी वाक्य में शब्द हो तो तुरंत समझ जाइएगा कि पूरे अंडरलाइन जहाँ किया है उस वाक्य में वो कारक जो है कर्ण कारक होगा और विभक्ति तृतीया विभक्ति होगी। अगला है तीसरा इसका सातवां का क का, ग्रामम उभयतः या अभितः या परितः भवनान सन्ति। गांव के दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर भवन हैं। तो जहाँ अभितः, परितः, समया, निक्सा, ये सब अभितः, परितः, उभयतः, ये शब्द जहाँ आ जाए तुरंत समझ जाइए कि द्वितीया विभक्ति होगी और कर्म कारक होगा। जहाँ भी जिस भी वाक्य में उभयतः, अभितः, परितः ये शब्द आ जाएं, समया, निक्साहा, प्रति, ये जहाँ भी आ जाएं समझिए कि वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी और द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय बताना है। पातुम, पातुम, पठनीय, पठनीयम, गतः। पातुम, जिस शब्द के अंत में तुम हो तो समझ जाइए कि वो तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। पठनी या पठनीयम हो तो अनियर प्रत्यय है। पठनी हो चाहे पठनीयम, यानी ई हो चाहे नियम हो, इस तरह का अगर हो लास्ट में तो समझ जाइए कि अनियर प्रत्यय है। गतः, गतः लास्ट में गतः हो, भूतः, हतः तो कतः प्रत्यय है। आधा क और त है, यहाँ पर हो जाएगा क और त, कतः प्रत्यय, कत प्रत्यय भी बोलते हैं, कतः प्रत्यय है ये। और इसी तरह और भी है, जैसे गत्वा हो, अगर इसमें वो नहीं दिया है, गत्वा हो तो तुरंत समझ जाइए कि कत्वा प्रत्यय है। हसित्वा, पठित्वा, ध्वा हो, ट्वा हो, त्वा हो तो कत्वा प्रत्यय। गतः हो तो कतः प्रत्यय, या कथितम हो तब भी गतः प्रत्यय होगा। गतः नहीं, कतः प्रत्यय। कथितम हो तो भी होगा। कृतवान, अगर वान आ जाए तो कत्वत्व प्रत्यय होगा। वान आ जाए तो कत्वत्व प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तीन है, सिर्फ एक करना है वाच्य परिवर्तन। मया हस्यते, अब ये देखिए कि यह, इसमें कर्म नहीं है, मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो ये भाववाच्य है। तो भाववाच्य को चेंज करेंगे तो कर्मवाच्य में नहीं चेंज होगा। अब इसको कर्तवाच्य में चेंज करेंगे कि कर्म में, क्योंकि कर्म रहेगा। तो मया, ये जो है 3-1 के फॉर्म में है, यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति है और यह जो है, जो मूल धातु है हस, तो उसमें य जुड़ता है और ते वो रूप चलता है
हस्यते हस्यते हस्यन्ते। तो मया का अब 1 to 1 में बनाना पड़ेगा हमको, 1 to 1, तो 1 2 ये कर्म है नहीं, 1 1 1 में बनाना है। तो मया का अहम हो जाएगा और अहम के अनुसार क्रिया भी लगेगी, तो अहम हसामि, इसका हो जाएगा अहम हसामि। अगला है अहम पुस्तकम पठामि, अगला है अहम पुस्तकम पठामि। तो अहम का फिर यहाँ देखिए मया हो जाएगा, तृतीया में चेंज होगा, तो मया पुस्तकम का पुस्तकम ही होगा, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों में रूप सेम चलता है, प्रथमा में और द्वितीया में। तो मया का अहम का मया हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम होगा। अब पठामि का पठ्यते, उसी तरह रूप उसका चलता है, पठ्यते पठेयते पठयन्ते, तो हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते, हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, इसका हो जाएगा। और उसका हो गया अहम हसामि, अहम हसामि यानी मैं हंसता हूँ। अगला है कह गायत यानी कौन गाता है, तो कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कहे, तो केन हो जाएगा इसका, केन। गा का जानते हैं गी ई हो जाता है जब उसका वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो केन गीयते, इसका हो जाएगा केन गीयते, केन गीयते, इसका हो जाएगा केन गीयते। अगला प्रश्न है 9वां का, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, राम और कृष्ण पढ़ते हैं, तो इसका होगा राम कृष्णश्च। अब 2 लोग हैं और भी लगा है, तो राम कृष्णश्च, कृष्णश्च कर देंगे या कृष्णश्च भी कर सकते हैं। अब पठति पठतः, 2 लोग हैं तो उनके लिए पठतः लगेगा, राम कृष्णश्च, राम कृष्णश्च पठतः हो जाएगा। गुरु को नमस्कार है, तो इसका हो जाएगा गुरुवे नमः, इसका हो जाएगा गुरुवे नमः। लंका के चारों ओर समुद्र है, तो लंकाम परितः, लंकाम परितः सागर अस्ति, लंका के चारों ओर समुद्र है, लंकाम परितः सागर अस्ति। अगला है तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेह, चाहिए विधिलिंग में है, तो त्वम पठेह, त्वम मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष के अनुसार पठेह लगेगा, त्वम पठेह। गुरु शिष्यों को शिक्षा देता है, इसका होगा गुरु शिष्यान शिक्षाम ददाति, गुरु शिष्यान शिक्षाम ददाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना होगा। ये सदाचार है, संस्कृत भाषा या महत्वम, परोपकार, विद्याधन सब सर्वधनम प्रधानम, पर्यावरण। इसको देख लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आप जानते हैं संस्कृत, तो नहीं याद भी है तो भी सरल सरल वाक्यों में आप बना करके कुछ न कुछ लिख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्यारहवां है, निम्नलिखित पाठों में से पदों में से किन्हीं 2 पदों का, इसमें 5 दिया है, किन्हीं 2 का करना है, 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इनका जो है किसी वाक्य में यूज करके वाक्य बना देना है। तो है पहला है अपठत, अपठत मैंने पढ़ा, ये भूतकाल में, तो बना दीजिए स अपठत, स अपठत हो गया। फिर है स्वः, स्वः मने कल, आने वाला कल, यह मने बीता हुआ कल होता है, तो स्वः तो करिएगी मैं कल घर जाऊंगा,
या मैं कल पढ़ूँ, तो अहम श्वः, मैं कल घर गृहम गमिष्यामि, मैं कल घर जाऊंगा। स्व मने आने वाला कल, भविष्य वाला कल। तो अहम स्व गृहम गमिष्यामि। युवम, युवम मने तुम सब कब पढ़ते हो, इसका बना दीजिए। तो युवम, यूयम कदा, यहाँ बना सकते हैं यूयम कदा, तुम कब जाते हो या पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो। तो पढ़ते हो, तो पठिष्यसि पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यथ लगेगा, पठिष्यथ होगा। तो तुम कब पढ़ते हो, तुम सब, कदा माने कब। अब तुम सब जो है मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो पठिष्यसि पठिष्यथ, पठिष्यथ हो जाएगा। अब फिर कदा भी आ गया, तो कदा माने कब, तुम कब जाते हो, इसका बना लीजिए। त्वम कदा गच्छसि, क्योंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो गच्छसि लगेगा उसके साथ। अद्य, अद्य माने आज, अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। अद्य यानी आज, आज अवकाश, अद्य अवकाश यानी छुट्टी, अस्ति माने है। इस तरह से यह सभी प्रश्न समाप्त हुए। आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, जरूर आपके परीक्षा के काम आएगा। धन्यवाद।